एक कहावत है, लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, तीन लीके ना चले सुरमा से सपूत। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखा रहे हैं पुनपुन अलाउद्दीन चक निवासी समाज सेवी अजय कुमार सिंह। चूँकि ये इनका जो मुख्य रूप से व्यवसाय है ये ज़मीन कारोबारी तो जरूर हैं, लेकिन ज़मीन कारोबारी से अत्यधिक ये समाज सेवी हैं। और जब समाज सेवा ये कर रहे हैं तो लगातार इनको भी कहीं न कहीं से लोग जो हैं इनकी जो कार्यशैली है, कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कह चुका कि तीन जो हैं वो कभी झुकते नहीं हैं और तीन ये रास्ता खुद बनाते हैं। और ये अजय कुमार सिंह जो समाज सेवी हैं ये अपना रास्ता कैसे खुद बनाते हैं या खुद बनाए हैं, ये क्या इनकी समाज सेवा में अभिरुचि है, क्यों ये समाज सेवा करते हैं, तो आइए हम जानते हैं पुनपुन अलाउद्दीन चक निवासी अजय कंस्टेंट रियल एस्टेट के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह जी से। इनकी जुबानी ही हम सुने। मैंने जो कहा, लिखे लिखे तीन चले, लिखे चले कपूत, तीन लिखे न चले सुरमा से सपूत। सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ के माध्यम से मैं बिहार के तमाम जनता को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और जो बात आपने छेड़ी कि मुझ में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, मैं जब पढ़ता था तो मुझे दिनकर जी की एक कविता हमेशा याद रखता था और वही कविता मैं आज भी याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उस पथ पर बढ़ता चलूँ। उनकी कविता थी, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मैं तो यही मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ता जाता हूँ। जी हाँ, झुकता है आसमान, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व है अजय कुमार सिंह में। क्योंकि इन्होंने पुनपुन जो स्टेशन है, नीचे जो गंदगी का आवार था, इस गंदगी के आवार में इन्होंने जो बगिया लगाया है, निश्चित रूप से यह बगिया इनके लिए काबिल तारीफ है। और इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली, तो आइए जानते हैं इन्हीं से। मैं बचपन से ही फूलों से, पौधों से, पेड़ से या फिर हरियाली से बहुत ही प्यार रखता था। और जब मैं अपने स्टेशन, हमारा गांव बगल में ही है, स्टेशन पर आता था और देखता था कि कूड़ों की अंबार लगी हुई है, गंदगी भरा है, मैंने यह ठाना कि नहीं, इस गंदगी को मैं दूर करूंगा और एक अच्छा पार्क का निर्माण कराऊंगा, जो मैंने कर दिखाया है। और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। बात सिर्फ पुनपुन स्टेशन में बाग या लगाने की बात नहीं है, इन्होंने पुनपुन का जो चमकाने का काम किया है। आप देख सकते हैं पुनपुन जो तिरमुहानी है, जहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से जो उद्यान लगा रहा है। और निश्चित रूप से ये पुनपुन में अगर यह उद्यान लाता है तो निश्चित रूप से ये पुनपुन का जो है इको पार्क बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। बिल्कुल, हमारी यह सोच है कि हमारा जो पुनपुन है वो एक धार्मिक स्थल है, एक तरह से पितरों की नगरी है, हमारे पूर्वजों की नगरी है। यहाँ पितृदान होता है, पिंडदान होता है। और हमारा यह पुनपुन बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयासरत हैं। मैं
यह ठान चुका हूँ कि पुनपुन को एक मिनी जापान बना के रखूंगा। सब इस संसार में आए हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम 100 साल जीवित रहें तो यह मायने नहीं रखता है। अगर हम 1 साल ही जीवित रहते हैं तो हम अपनी अमिट छाप किसी देश, राज्य, समाज और परिवार में छोड़े हैं नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि मिलती है वो आदमी को जो एक दिन इस संसार को अलविदा कह जाता है। बिल्कुल, जितने भी हम मानव जाति इस पृथ्वी पर आए हैं, सबको एक दिन ऊपर जाना है या फिर हम लोग को ये शरीर त्याग करना है। क्यों नहीं हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें लोग याद रखें या हमारे बच्चे याद रखें, लोगों के दिलों में कम से कम बसे रहें। पैसे तो रोज़ कमाए जाते हैं, रोज़ खर्च किए जाते हैं और ऐसा हर आदमी को सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा रखने से क्या होगा, उसे आप अपने नेक कामों में खर्च कीजिए और अपना एक अमिट छाप छोड़िए। मैं सारे लोगों से यह अपील करूँगा।